नमस्कार, मैं आई9 टुडे से मंजुल कपूर। चलिए आज बात करते हैं 2 दिन पहले हुए कानपुर हत्याकांड के बारे में। इस हत्याकांड को अंजाम दिया कुख्यात अपराधी विकास दुबे ने। हमारे 8 पुलिस कर्मियों की शहादत हो गई इसमें। आज विकास दुबे पूरी चर्चा का विषय बना हुआ है। चलिए हम इस बात पे बात करते हैं कि आखिर विकास दुबे इतना बड़ा अपराधी बना कैसे। जाहिर सी बात है कि अपराध और राजनीति इन दोनों का कहीं ना कहीं मेल होता ही है। विकास दुबे के अपराध की शुरुआत हुई सन 1990 में और 1990 में विकास दुबे को सपोर्ट किया हमारी राजनीतिक पार्टी बीएसपी ने। उस सपोर्ट से विकास दुबे इतना ज़्यादा आगे बढ़ गया कि डे बाय डे वो अपराध करता ही चला गया। और जहाँ तक उसके अपराध की यदि काउंटिंग की जाए तो कम से कम 60 मुकदमे तो आज पुलिस की डायरी में दर्ज है, और ना जाने कितने अपराध और होंगे जो पुलिस तक पहुंचे ही नहीं। विकास दुबे समय का फायदा उठाकर समय समय पर राजनीतिक दल बदलता रहा और संबंधित पार्टियों के नेताओं से उसके संपर्क बनते चले गए। अवैध खनन, अवैध हथियार, जमीन का खरीद फरोख्त सब उसके धंधे थे और उसने बेतहा पैसा पैदा किया। यहाँ तक कि विकास दुबे की एक पत्नी 2 बेटे हैं। एक बेटा और पत्नी लखनऊ में एक बहुत बड़े विशाल बंगले में रहते हैं और एक बेटा इंग्लैंड में एमबीबीएस कर रहा है। आखिर ये पैसा आया कहाँ से? तो ये पैसा कमाया विकास दुबे ने राजनीति और अपराध की आड़ में। विकास दुबे आज हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी जी, जब उन्होंने सत्ता को ज्वाइन किया तो उन्होंने बोला कि अब प्रदेश के अपराधी या तो प्रदेश छोड़ दें या वो अपराध भूल जाए। सत्ता के संरक्षण में पल रहे गुंडे, माफिया, अपराधी, लुटेरे, ये सब के सब मेहरबानी करके तो उत्तर प्रदेश छोड़ करके चले जाएं, और अगर उत्तर प्रदेश में रहेंगे तो फिर उनके लिए 2 जगह होंगी। मुझे लगता है उस जगह कोई भी नहीं जाना चाहेगा और उसके बारे में वो तय कर ले क्या होना है। लेकिन आज इतने समय बाद भी विकास दुबे के अपराध चलते रहे। विकास दुबे पर शिकंजा नहीं कसा गया। यदि ये शिकंजा समय से कसा जाता तो हमारे इन 8 पुलिस कर्मियों की शहादत नहीं होती। एक दिन पहले हमारे चौबेपुर के एसएचओ साहब इसी इंक्वायरी में उसके घर गए। उसने एसएचओ साहब से बदतमीजी की। बदतमीजी करने के बाद भी पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया। यदि उसी समय एक्शन लिया जाता तो शायद ये घटना नहीं होती। लेकिन पुलिस ना जाने किसके प्रभाव में, किस नेता के प्रभाव में या किस दल के प्रभाव में विकास दुबे पर हाथ नहीं डालती थी। लेकिन अपराध की रात 6 थाना क्षेत्रों की फोर्स एक साथ उसके घर जाती है। और ताज्जुब की बात तो यह है कि जाने से पहले ही विकास दुबे को पता चल जाता है कि पुलिस आ रही है, यानी कि पुलिस महकमे में भी उसके लोग थे और वो प्लानिंग के अनुसार रात को 9 बजे किराए पर जेबीसी मशीन मंगाकर गली के ऊपर लगा देता है और आंगन में बैठकर पुलिस कर्मियों का बेखौफ इंतजार करता है। हमारी पुलिस पहुंचती है और उसमें से एसएचओ साहब
आंगन में जाते हैं, विकास दुबे से बहस होती है और बहस होते ही प्लानिंग के अनुसार उसके साथी पुलिस टीम पर हमला कर देते हैं। और हमला इतना भयानक कि हमारे 8 पुलिसकर्मी शहीद हो गए, 7-8 घायल हो गए, कितने भाग गए। आखिर ऐसा क्यों? और यदि पुलिस को मालूम है कि वो इतना बड़ा अपराधी है और उसके पास वो जा रही है, तो वो बिना तैयारी के क्यों गई? अगर पुलिस को ये मालूम था, मुखबरी थी कि विकास दुबे यहाँ पर अपने साथियों के साथ है, उसके पास असला है, तो जाहिर सी बात है कि पुलिस को ये भी पता होगा कि उसके पास AK-47 है। तो हमारी पुलिस बिना तैयारी के कैसे चली गई? यानी कि कहीं ना कहीं चूक हुई है। लेकिन अब इस चूक पर या इन पर बातें करके कोई फायदा नहीं है, क्योंकि हमारे 8 पुलिस कर्मियों की शहादत हो गई है। मेरा कहने का मतलब सिर्फ यही है कि ये जो अपराधी हैं, इनको हमारी राजनीतिक पार्टियां कहीं ना कहीं किसी भी रूप में बचाती रही हैं। यदि सन 90 में उसने जब अपराध किया था, उसी समय उस पर रोक लगा दी गई होती, मतलब कि विकास दुबे पर कितना बड़ा राजनीतिक पार्टियों का हाथ था कि उसने राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त श्री संतोष शुक्ला जी का पुलिस थाने में घुसकर मर्डर किया। और उससे भी बड़ी ताज्जुब की बात यह है कि उस केस में एक भी पुलिसकर्मी ने विकास दुबे के खिलाफ गवाही नहीं दी और वो बरी हो गया। यानी कि अपराध को राजनीतिक पार्टियां कहीं ना कहीं बढ़ावा देती हैं और जिसका खामियाजा इस तरह की घटनाओं में देखने को मिलता है। हमारे 8 पुलिसकर्मी शहीद हो जाते हैं। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री साहब से और राजनीतिक पार्टियों से कि अपराधियों को संरक्षण ना दें, स्वस्थ राजनीति करें। क्योंकि यदि राजनीति स्वस्थ होगी, अपराधियों को संरक्षण नहीं मिलेगा, तो इस तरह की घटनाएं हमारे देश में नहीं होंगी। अपराध मुक्त भारत होगा। आज भारत अपराध मुक्त इसीलिए नहीं है क्योंकि हमारी राजनीतिक पार्टियों का संरक्षण प्राप्त है, चाहे वो कोई भी पार्टी हो। क्योंकि विकास दुबे ने समय समय पर कभी BSP, कभी BJP, कभी कांग्रेस, कभी सपा, आज हमारे अखिलेश जी विरोध कर रहे हैं कि साहब योगी जी से बोल रहे हैं कि इनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, ये अपराधी है। अरे आप ये क्यों भूल गए कि उसी की पत्नी को आपने अपनी पार्टी से नगर पंचायत का चुनाव जिताया, तो आपने भी तो अपराध को बढ़ावा दिया। तो कहने का मतलब यह है कि राजनीति करने का समय नहीं है, राजनीति पर मंथन करने का समय है कि हम राजनीतिक पार्टियों को, ऐसे अपराधियों को कभी भी अपनी पार्टी में ना तो शामिल करना है और ना ही किसी तरह का सपोर्ट करना है। यदि अपराधी को जैसे ही वो अपराध करे और तुरंत सजा दे दी जाएगी, तो ना तो अपराध को बढ़ावा मिलेगा और ना ही नए अपराधी पैदा होंगे। इसी के साथ मैं आपसे आज्ञा चाहता हूं, फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक पर। नमस्कार। For more details, subscribe to our channel INN Today and press the bell icon.